आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। आइए सुनते हैं पहली कड़ी। हुगली जिले के सप्तग्राम में दो भाई नीलांबर और पीतांबर चक्रवर्ती रहते थे। उस प्रदेश में शवों को घाट तक पहुंचाने, कीर्तन करने, ढोलक बजाने वाला नीलांबर जैसा कोई दूसरा आदमी नहीं था। उसकी उन्नत और गौर वर्ण देह में असाधारण शक्ति थी। गांव में परोपकारी के रूप में जैसी उसकी प्रसिद्धि थी, उसी प्रकार भोले सरल गवार के रूप में कुछ अप्रसिद्धि भी थी। किंतु छोटा भाई पीतांबर उससे बिल्कुल ही भिन्न प्रवृत्ति का था। वो नाटा और दुबला भत्ता था। संध्या के बाद किसी आदमी के मरने की खबर सुनते ही उसका शरीर न जाने कैसा हो जाता था। बड़े भाई की भांति मूर्ख भी नहीं था और गवारपन की भी कोई बात उसमें नहीं थी। सवेरे भात खाकर बस्ता बगल में दबाकर निकल जाता और हुगली अदालत के पश्चिमी छोर के एक पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर अर्जी लिखा करता। इससे जो कुछ कमाता था शाम से पहले ही घर लौटकर बक्से में बंद कर देता। रात में घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करता और पत्नी से उनकी बार बार जांच कराने के बाद ही सोता था। आज सवेरे नीलांबर चंडी मंडप के एक ओर बैठा तंबाकू पी रहा था। उसकी कुंवारी बहन हरिमती चुपचाप आकर पीठ की ओर घुटने टेक कर बैठ गई और दादा की पीठ में मुंह छिपाकर रोने लगी। नीलांबर ने हुक्का दीवार से लगाकर रख दिया और एक हाथ से बहन के सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए पूछा, बहन क्या हुआ जो आज तड़के ही तूने रोना शुरू कर दिया? हरिमती दादा की पीठ से मुंह रगड़ती और उसे जगह जगह आंसुओं से भिगोती हुई बोली, भाभी ने मेरे गाल में चुटकी काटी और मुझे कानी कहकर गाली दी। नीलांबर हंसकर बोला, तुझे कानी कहती है? ऐसी दो आंखें होते हुए भी जो कानी कहती है वो खुद कानी है। किंतु ये बता गाल क्यों नोचे? हरिमती ने रोते रोते कहा, ऐसे ही। ऐसे? अच्छा चल देखूं तो क्या बात है, चल उठ खड़ी हो। कहकर बहन का हाथ पकड़े हुए भीतर जाकर नीलांबर ने पुकारा, बिराज बहू, बिराज बहू। बड़ी बहू का नाम बिराज है। 9 साल की उम्र में ही उसका ब्याह हो गया था। तब से सब लोग उसे बिराज बहू कहकर ही पुकारते थे। इस समय उसकी उम्र 19-20 साल की होगी। सास के मरने के बाद से ही वो इस घर की गृहिणी है। बिराज असाधारण सुंदरी है। 4-5 साल पहले उसे एक पुत्र हुआ था, किंतु प्रसूति गृह में ही मर गया। तब से उसे कोई संतान नहीं हुई। इस समय वो रसोई घर में काम कर रही थी। स्वामी की पुकार सुनकर बाहर आई और भाई बहन को एक साथ देखकर चलकर बोली, अरे कल मुही उल्टे नालिश करने गई थी। नीलांबर बोला, क्यों ना जाएगी? तुम उसे कानी जो कहती हो, जो बिल्कुल झूठी बात है। फिर ये बताओ उसके गाल काहे नोचे? बिराज ने कहा, इतनी बड़ी लड़की है, सोकर उठने पर न मुंह धोया न कपड़े बदले, गौशाला में जाकर बछड़े को खोल दिया और मुंह बाए खड़ी देखती रही। आज एक बूंद दूध नहीं मिला, इसे तो मारना चाहिए। नीलांबर ने कहा, नहीं, दासी को ग्वाले के यहां भेज देना चाहिए। किंतु बहन ये बताओ, तुमने एकाएक जाकर बछड़े को क्यों खोल दिया? ये तो तेरा काम भी नहीं है बेटा। हरिमती दादा की पीठ के पीछे खड़ी धीरे धीरे बोली, मैंने समझा था दूध दूहा जा चुका है। फिर किसी दिन न समझना, कहकर बिराज बहू रसोई में जाने को हुई कि नीलांबर ने हंसकर कहा, इस उम्र में तुमने भी एक दिन मां का सुग्गा उड़ा दिया था, याद आया? ये समझकर पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया था कि पिंजड़े की चिड़िया उड़कर जा नहीं सकती। याद आता है?
विराज फिर खड़ी हो गई और मुंह पर हंसी लाकर बोली, हाँ जी, याद है, पर तब मैं इतनी बड़ी नहीं, छोटी थी। इतना कहकर वो काम से चली गई। हरिमती बोली, दादा चलो बाग पे चलकर देखे कि आम पक रहे हैं या नहीं। हाँ चल मेरी बहन। इसी समय यदु नौकर ने भीतर आकर कहा, साहब बाहर नारायण बाबा बैठे हैं। नीलांबर ने कुछ खींच लेकिन मृदु स्वर में कहा, इतनी ही देर में आकर बैठ भी गए। रसोई घर के भीतर से विराज ने यह बात सुनते ही तेजी से आकर और चिल्लाकर कहा, अरे बुढ़े से जाने के लिए कह दो जी। फिर स्वामी की ओर देखकर बोली, अगर तुम सवेरे ही सब कुछ पीना शुरू करोगे तो सिर पटक कर मर जाऊंगी। हाँ, आजकल ये सब क्या हो रहा है? नीलांबर ने कुछ जवाब नहीं दिया। चुपचाप बहन का हाथ पकड़े हुए खिड़की के दरवाजे से बाग की ओर चले गए। इस बाग से होकर क्षीण काया सरस्वती नदी की एक पतली धारा गंगा यात्री के श्वास प्रश्वास के समान बही जा रही थी। उसमें सर्वत्र सेवार भरा हुआ था। बीच बीच में ग्रामवासियों ने जल के लिए कुएं खोद रखे थे। उनके आसपास शैवाल युक्त उथले तल में खुली सीपें स्वच्छ जल के भीतर से सूर्य के प्रकाश में असंख्य मणियों की भांति चमक रही थी। एक काला पत्थर पास ही की समाधि स्तूप की चाहर दीवारी से किसी बीते हुए दिन की तेज वर्षा के प्रखर प्रवाह में खिसक कर किनारे आ लगा था। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। लच्छू सब संभाल रहा है। भैया जी जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है। वहाँ बात की भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण